हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरल हिंदी के लेके आए हुए हैं, जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दोस्तों क्या है? पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? दोस्तों, आदिकाल जो है इसको वीरगाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल। शिवा बावनी किसकी रचना है? दोस्तों, शिवा बावनी भूषण की रचना हो जाएगी। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन है? दोस्तों, हिंदी के छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तितली किस विधा की रचना है? दोस्तों, तितली जो है सॉरी दोस्तों, तितली किसकी रचना है? तितली जो हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2024 के लिए। पल्लव किस विधा की रचना है? दोस्तों, पल्लव जो है किसकी रचना है? पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दोस्तों, ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चिंतामणि किसकी रचना है, तो आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल की जो है चिंतामणि रचना है। जन्मेजय का महायज्ञ किसकी रचना है? दोस्तों, जन्मेजय का महा जो महायज्ञ है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? कामायनी की नायिका का नाम क्या है? दोस्तों, कामायनी की जो नायिका है उसका नाम क्या है? श्रद्धा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? क्या है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लालू लाल जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार है। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? दोस्तों, हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र दोस्तों हो जाएगा उदंड मार्तंड। उदंड जो मार्तंड है हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र उदंड मार्तंड। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? दोस्तों, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास दोस्तों हो जाएगा मंगलसूत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र जो है इनका अधूरा उपन्यास है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों, ये आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बेताल पचीसी किसकी रचना है? दोस्तों, बेताल पचीसी जो है सूरत मिस्र की जो है रचना है, आपको याद रखना है। सुहाग के निपुण किसकी रचना है? दोस्तों, क्या है? सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की जो है रचना कौन सी है? सुहाग के नुपुर, आपको याद रखना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय दोस्तों हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है कौन सी? संस्कृत के 4 अध्याय। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के फूल किसकी रचना है? दोस्तों, अशोक के फूल जो रचना है इसकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आपको याद रखना। अशोक के फूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है, ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों? झरना किसकी रचना है? दोस्तों, झरना की बात करते हैं तो झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत भारती किसकी रचना है? दोस्तों, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। भारत भारती दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रचना होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दोहा कोश किसकी रचना है? दोस्तों, क्या है? दोहा कोश। दोहा कोश जो है किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, दोहा कोश। प्रेम सागर किसकी रचना है? दोस्तों, प्रेम सागर जो रचना है लालू लाल की हो जाएगी। कौन सी? प्रेम सागर, आपको याद रखना है। प्रेम सागर लालू लाल की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों? पंच परमेश्वर किसकी रचना है? दोस्तों, पंच परमेश्वर हो जाएगी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को इनमें से कोई भी क्वेश्चन पता हो तो आप उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? क्या है? वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है वह तोड़ती पत्थर रचना हो जाएगी। हार की जीत किसकी रचना है? दोस्तों, क्या है? हार की जीत किसकी रचना है? सुदर्शन की जो रचना है हार की जीत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? दोस्तों, रानी केतकी की कहानी जो हो जाएगी
मुंशी इंशाअल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी हो जाएगी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम कहानी दोस्तों रानी केतकी की कहानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रथम कहानी, ठीक है ये दोस्तों है प्रथम कहानी हो जाएगी। शिव शंभू के चिट्ठी किसकी रचना है? क्या है? शिव शंभू के चिट्ठी किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की जो रचना हो जाएगी शिव शंभू की चिट्ठी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन? गोदान किसका उपन्यास है? जो गोदान है ये किसका उपन्यास है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इसका आपको कमेंट में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? रसिक प्रिया किसकी रचना है? क्या दोस्तों? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो है दोस्तों केशव दास की रचना है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों आपको बता दें, ये केशव दास जो है इनको काव्य का प्रेत भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इनको? काव्य का प्रेत, आपको याद रखना है। जो है काव्य का प्रेत इनको बोला जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों। कुटुज किसकी रचना है? कुटुज जो है किसकी रचना है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हो जाएगी कुटुज रचना हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आंसू किसकी रचना है? आंसू जो है ये किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की जो है आंसू रचना हो जाएगी। रामचंद्र, क्या दोस्तों? सॉरी, रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? रामचरितमानस जो है इसकी रचना क्या है? अवधि। ठीक है, इसके रचयिता कौन है दोस्तों? तुलसीदास। ठीक है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों? हिंदी का आर्य कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? हिंदी का आर्य कवि जो है स्वयंभू को बोला जाता है। कादम्बिनी के संपादक कौन है दोस्तों? कादम्बिनी जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है दोस्तों? राजेंद्र अवस्थी जो है इसके संपादक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, कादम्बिनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, हिंदी का जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र को बोला जाता है। दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए तथा ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल एबी स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ईपी पुलिस की तैयारी को अच्छा कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है दोस्तों? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल काल को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, स्वर्णकाल भक्ति काल को बोला जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? पदावली किस विधा की रचना है दोस्तों? पदावली जो है, सॉरी दोस्तों, पदावली किसकी रचना है? तो विद्यापति की जो है रचना हो जाएगी पदावली, ये भी आपको याद रखना है। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? जो बिहारी हैं ये किसके दरबारी कवि थे? जयसिंह के जो है ये बिहारी कवि थे। पूस की रात, क्या है? पूस की रात किसकी कहानी है? पूस की रात जो है दोस्तों प्रेमचंद की कहानी है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ईपीवी एग्जाम्स के लिए। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है दोस्तों? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, या भी आपको याद रखना है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की दोस्तों ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, झरना, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। आत्मनिर्भरता किसकी रचना है? क्या दोस्तों? आत्मनिर्भरता किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है कौन सी है? आत्मनिर्भरता बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। दोस्तों आप सभी को ये रचनाएं याद रखनी है आपके ईपीपी एग्जाम्स के लिए। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को, जिससे 4 से 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 39। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है दोस्तों? अनाम दास का अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनाम दास का पोथा उपन्यास। भिक्षुक किसकी कविता है? क्या दोस्तों? भिक्षुक किसकी कविता है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है भिक्षुक कविता हो जाएगी।
भ्रमर गीत किस विधा की रचना है दोस्तों? सूरदास की जो है भ्रमर गीत रचना है, ये भी आपको याद रखना है, भ्रमर गीत सूरदास। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्तों? ईदगाह किसकी कहानी है? ईदगाह जो है किसकी कहानी है दोस्तों? दोस्तों ईदगाह हो जाएगी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है। वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। संदेश रासक, संदेश रासक किसकी रचना है दोस्तों? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है? संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की रचना है, ये आपको याद रखना है। आत्मजयी के रचनाकार दोस्तों क्या है? आत्मजयी के रचनाकार हो जाएंगे कुंवर नारायण। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है दोस्तों? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये भी दोस्तों। आषाढ़ का एक मास किस दिन किसकी रचना है? यामा। दोस्तों यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। दोस्तों यामा को जो है यामा को महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब मिला था दोस्तों? 1892 में इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर और किस सन में मिला था, तो आपको बताना है कि यामा को जो यामा पर जो है 1882 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। सड़क से सांसद तक किसकी रचना है दोस्तों? सड़क से सांसद तक जो हो जाएगी सुदामा पांडे की रचना हो जाएगी। सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चीफ की दावत किसकी रचना है? क्या दोस्तों? चीफ की दावत किसकी रचना है? भीष्म शाहनी की जो रचना है चीफ की दावत, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्स किसका उपन्यास? क्या दोस्तों? सर्कस। क्या है? सर्कस किसका उपन्यास है? संजीव का। जो सर्कस है ये संजीव का उपन्यास हो जाएगा, आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? कर्म भूमि किसका उपन्यास है? कर्म भूमि जो है ये किसका उपन्यास है? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है कि क्या राइट आंसर होने वाला है। ये दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।